अगर हम सब हिंदू होते तो संतोष वर्मा जी के बयान से ब्राह्मण समुदाय को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। वो तो एक हिंदू अगर हैं तो एक हिंदू ने दूसरे हिंदू के बेटे से उसका हाथ मांग लिया तो गलत नहीं होना चाहिए था। ये बात स्पष्ट करती है कि ना तो दलित हिंदू है, ना आदिवासी हिंदू है, ना ओबीसी हिंदू है। ये सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। और हम लोग जागे हुए लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को समझने वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग जिंदा हैं। समाज के लोग, उसके लिए काम करने वाले लोग जिंदा हैं। जिस प्रकार से आरक्षण पर प्रहार किया जा रहा है, जिस प्रकार संविधान पर प्रहार किया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को कि संविधान, भारत देश संविधान से चलेगा और इसको खत्म करने वाला कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में एक IAS हैं जिनके बयान को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में एक हंगामा टाइप का मचा है। कई समाज के नेताओं ने उनके विरोध में ज्ञापन दिया, लेकिन हमारे साथ जय आदिवासी युवा संगठन के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, लोकेश मुजालदा जी, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से आदिवासी समाज अब IAS के समर्थन में प्रेस वार्ता तमाम आंदोलन करने वाला है। कैसे देखते हैं आप उनका बयान को? ये देखिए, सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, ST SC OBC और माइनॉरिटी समाज भी IAS संतोष वर्मा जी के बयान का समर्थन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की, ना किसी महिला या किसी बेटी का अपमान किया। उन्होंने सामाजिक समरसता की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक समाज में समानता नहीं आएगी। जब तक समानता नहीं आएगी तब तक जाति आधारित जो आरक्षण है वो चलता रहना चाहिए। अभी हम आर्थिक आधार पर बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों द्वारा उनके 27 मिनट को भाषण को काटकर सिर्फ 7 सेकंड की क्लिप चलाकर एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग, ये ग्वालियर का जो अनिल मिश्रा है, जो बार बार बाबा साहब को गाली देते, बाबा साहब को अंग्रेजों का दलाल कहते, बाबा संविधान को निर्माता का नाम ही बदलना चाहते हैं, ऐसे लोग ही सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। और सरकार भी उनसे मिली हुई है, सरकार उनको संरक्षण दे रही है। ऐसे लोगों की जगह तो जेल में होनी चाहिए जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं और जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि संविधान को लिखने वाले अगर कोई है, संविधान निर्माता कोई है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है। लेकिन जिस प्रकार से अनिल मिश्रा और तथाकथित कुछ और लोग हैं जो बयानबाजी करके इस देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। संतोष शर्मा जी का स्पष्ट कहना था। उनका क्या कहना था? 7 सेकंड की क्लिप में जो चलाई जा रही है उसमें भी आप सुनिए, उनमें 2 शब्दों का जिक्र है। उन्होंने सीधा सीधा कहा, जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी का दान मेरे बेटे के लिए ना कर दे या वैवाहिक संबंध न बना ले। उन्होंने वैवाहिक शब्द का यूज नहीं किया और संबंध की बात की। बेटी दान इनकी ही हिंदू संस्कृति का शब्द, इनका ही दिया हुआ शब्द है। कन्यादान शब्द, उसी शब्द का उन्होंने जिक्र किया, तो ये तो गलत नहीं हो सकता। अगर आज संतोष शर्मा जी का शब्द गलत है तो इनका दिया हुआ शब्द भी फिर गलत होना चाहिए। संबंध की अगर बात की जाए तो पारिवारिक संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध होते हैं, रिश्ते नाते के संबंध होते हैं, भाईचारे के संबंध होते हैं। उस संबंध की बात की उन्होंने। संतोष शर्मा जी ने कहीं भी फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं की। तो एक विवाह संबंध के लिए अगर किसी ने प्रस्ताव रखा है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करना, नहीं स्वीकार करना, ये ब्राह्मण समाज के उस पिता का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन उन्हीं दोनों शब्दों को गलत करके जो नैरेटिव करके पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है, ये चिंता का विषय। ये सरकारों को, ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे लोग इस प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं और हम लोग संविधान के पक्षधर लोग हैं। इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं, कई बड़े संत महात्मा सड़कों पर चल रहे हैं। जी देखिए, संत महात्मा जो सड़कों पर चल रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस भारत देश में संविधान का राज है, कानून का राज है। इस भारत देश में तमाम धर्म पंथ समुदाय के वर्ग के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर व्यवस्थित रह रहे हैं और समानता के साथ रह रहे हैं और हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की जो कवायद की जा रही है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ धार्मिक राष्ट्र की बात हुई वो देश बर्बाद हो चुके हैं। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, या अभी के ताजा उदाहरण है जो बर्बाद हो चुके हैं। और क्या भारत को भी बर्बाद करने की कवायद शुरू कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर? ये कर क्या रहे हैं? ये ऐसे लोग जो भारत देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे बाबाओं की कथाओं पर रोक लगानी चाहिए। और आप देखिए, ऐसे बाबा जो है महिला सम्मान बिल्कुल नहीं करते, इनका चरित्र भी बिल्कुल भी नहीं है। अभी रामभद्राचार्य, जिनको शंकराचार्य पता नहीं किस बात की उपाधि है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो महिला है वो एंजॉयमेंट की वस्तु है। आप बताइए, इतना घिनौनी सोच के व्यक्ति, इतनी कुंठित मानसिकता के व्यक्ति आज कथा कर रहे हैं, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं और हमारे लोग उन पे तालियां बजा रहे हैं। भाई, आपको एंजॉयमेंट की वस्तु कह रहे हैं, आप समझिए। माताओं बहनों को ये समझने की जरूरत है कि किस प्रकार के बाबाओं को आप प्रमोट कर रहे हैं। एक बालक है धीरेन्द्र शास्त्री,
जो अभी अभी बच्चे ही हैं, वो कह रहा है कि खाली जो लड़कियां होती खाली प्लाट होती है। मतलब आपकी नज़रों में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है ये आपके शब्दों में झलकता है। ये झलकाता है, बताता है कि आप महिलाओं को हमेशा खिलौना समझे हैं, आप महिलाओं को खाली प्लाट समझकर उनका शोषण किए हैं और ये सदियों से शोषण होता आया। लेकिन भारत का संविधान जब से बना, महिलाओं को जीने का अधिकार दिया, उन्हीं महिलाओं को, ब्राह्मण महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दिया, वो बाबा साहब के लिखे संविधान ने दिया। वो संविधान को पढ़ने की जरूरत है। जिस प्रकार से टीवी सीरियलों में, नाटकों में, ग्रंथों को दिखाया जा रहा है, मैं तो चाहता हूं कि पूरे भारत देश में टीवी चैनलों पे भारत का संविधान रोज दिखाया जाए, ताकि अपने हक अधिकारों की बात चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर वर्ग का व्यक्ति उस अधिकार को समझे। जल जंगल जमीन की जब बात होती है, आदिवासी सबसे पहले खड़े रहते हैं, देश के मूल्यवासी हैं। लेकिन देखा जाए तो कई राज्यों में और कई जिलों में बड़ी बड़ी कंपनियों को जंगल दी जा रही है, कहीं कहीं फैक्ट्री लगाई जा रही है, कहीं माइनिंग का काम हो रहा है, आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है, वहाँ से आदिवासी जमीनों को हथियाया जा रहा है सरकार के माध्यम से। ये देखिए, कहते हैं कि विकास हम लोग कर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, लेकिन विकास की परिभाषा जो है आदिवासियों की लाशों पर लिखी जा रही है। अधिकतर जल जंगल जमीन का संरक्षण करने वाले लोग अगर कहीं हैं तो आदिवासी लोग हैं, जिन्होंने हमेशा से जल जंगल जमीन को बचाते आए हैं, उनका संरक्षण करते आए। लेकिन आज दुख की बात है कि आपको टाइगर रिजर्व बनाना हो तो उसी जल जंगल जमीन को हथियाया जाता है और आदिवासियों को वहां से जमीन से बेदखल किया जाता है। चाहे बांध बनाने की बात हो, सरदार सरोवर जो बांध बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, वो भी आदिवासियों की लाश पर बना हुआ है। जो केवड़िया है, केवड़िया में आज आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के जो नर्मदा किनारे के जो लोग हैं, वहाँ पे 10 लाख लोगों को विस्थापित किया गया। उसमें से 2 लाख लोग आज जिंदा है या मर गए, उसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ें आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ हो रही है। इस बात पर चिंता करने की जरूरत है। हम विकास किस चीज़ का कर रहे हैं? हम विकास की मूल धारणा को लेते हुए हम भी चाहते हैं विकास हो, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास आप अंबानी की जो जमीन है उन पर करो, अडानी की जो जमीन है उस पर करो। आपको आदिवासी जमीन क्यों दिखाई देती है? आदिवासी जमीन उन लोगों को इसलिए दिखाई देती है क्योंकि आदिवासी जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पे 89 प्रकार का खनिज पदार्थ पाया जाता है। चाहे आप सोना हो, चांदी हो, कोयला हो, बॉक्साइट हो, ये सब आदिवासी जमीन के नीचे हैं। उस जमीन को लेने के लिए और अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को देने के लिए आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और आदिवासी जब अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करता है तो उसको माओवादी, नक्सली बोलकर मार दिया जाता है। ये हालत है देश की। कई मंत्री हैं आदिवासी समाज के मध्य प्रदेश में, लेकिन खुल के आईएस जी के समर्थक में नहीं आ रहे, ना आदिवासियों की बात रख पाते, चाहे विधानसभा हो चाहे मध्य प्रदेश के तमाम बैठकों में जाते हैं। जी बिल्कुल। प्रतिनिधि एसटी/एससी की अगर हम बात करें तो 47 विधायक आदिवासी हैं और 35 विधायक दलित हैं, लेकिन वो भी खुलकर आईएएस संतोष शर्मा जी का समर्थन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के बंधे हुए हैं, पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टी को चलाने वाले जो लोग हैं वही उसी वर्ग के हैं जो वर्ग के लोग आज संतोष शर्मा जी का सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए वो पार्टी की गाइडलाइन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। लेकिन अब जनता जो समझ चुकी है, एसटी/एससी ओबीसी समुदाय, आज देखिए कि 20 से ज्यादा संगठन के लोग यहाँ पर, प्रमुख लोग आज उपस्थित हुए थे और उन्होंने एक सूत्र में कहा हम लोग 100 से 150 संगठन एक साथ एसटी/एससी ओबीसी के आ रहे हैं। और ये आने वाले समय में जो लोग चुप हैं, जो गूंगे बनकर बैठे हुए हैं, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, ऐसे लोगों का अगली बार हम लोग विधानसभा के जब चुनाव होंगे तब भी हम लोग उनको खदेड़ने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है, दामोदर यादव लगातार बागेश्वर महाराज के लिए बयानबाजी कर रहे, कह रहे जो यात्रा संविधान की निकाल रहे, ये गलत यात्रा है, और हिंदू राष्ट्र की जो यात्रा निकाल रही गलत यात्रा है, संविधान के खिलाफ है। जी बिल्कुल। दामोदर यादव जी क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो संविधान के खिलाफ जाएगा, जो संविधान के विरोध में जाएगा वो गलत होगा। और हम भी अगर संविधान के विरोध में जाते हैं हम भी गलत कहलाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकलकर धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, ये गलत है। अगर आज हिंदू राष्ट्र की यात्रा में सरकार इतना संरक्षण कर रही है तो ये देश हिंदू राष्ट्र के लोगों का है। ये देश एसटी/एससी ओबीसी मूल निवासियों का देश है। इस देश में रहने का सबसे पहला अधिकार हम लोगों का है। जो शरणार्थी लोग हैं, वो अपनी शरणार्थी लोग जो यहाँ पर इस देश में आ गए, वो अपनी यात्रा निकालकर हमको जबरन हिंदू बनाने की कवायद कर रहे हैं। अगर हम सब हिंदू होते तो संतोष शर्मा जी के बयान से ब्राह्मण समुदाय को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी।
वो तो एक हिंदू अगर हैं तो एक हिंदू ने दूसरे हिंदू के बेटी से उसका हाथ मांग लिया तो गलत नहीं होना चाहिए था। इसी बात ये बात स्पष्ट करती है कि ना तो दलित हिंदू है, ना आदिवासी हिंदू है, ना ओबीसी हिंदू है। ये सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। और हम लोग जागे हुए लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को समझने वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग जिंदा हैं, समाज के लोग उसके लिए काम करने वाले लोग जिंदा हैं। जिस प्रकार से आरक्षण पर प्रहार किया जा रहा है, जिस प्रकार से संविधान पर प्रहार किया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को कि संविधान, भारत देश संविधान से चलेगा और इसको खत्म करने वाला कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो लोकेद मुजाहिद जी हमारे साथ, जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार आदिवासी संगठन मध्य प्रदेश में सामाजिक विकास की बात करता जुड़े। हमारे साथ न्यूज की रिपोर्ट, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.